गुड इवनिंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी और क्या चल रहा है? जैसा कि आप लोगों को पता है, एसएससी का एग्जाम चल रहा है लगातार सीजल के बैक टू बैक बहुत सारे एग्जाम्स हो रहे हैं। और ये जो एग्जाम्स आई होप आवाज आ रही होगी। आई एम सो सॉरी। ऑल ओके नाउ गाइस? आवाज अब आ रही है प्रॉपर? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंडिया स्टडीज के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पर हम लोग एक बार फिर से मिल रहे हैं और सीजीएल के एग्जाम चल रहे हैं बैक टू बैक, एक के बाद पेपर हो रहे हैं, राइट? तो ये जो एग्जाम्स हो रहे हैं ये लगातार हमें ये बता रहे हैं, आपको ये पता चल रहा होगा जैसे जैसे आप क्वेश्चंस पता रुझान आ रहे हैं उससे कुछ ना कुछ पता चलते जा रहा है। तो आपको ये रियलाइज हो रहा होगा कि आप वाकई ही इसके लिए तैयार थे। जितना पेपर हो पा रहा है, कुछ लोगों को लग रहा होगा ओ ये तो यूं ही हो गया, और कुछ लोगों को लग रहा होगा शायद अभी नहीं। अगर यूं ही हो गया है या शायद अभी नहीं, इन दोनों में बहुत खासा फर्क है। जो हमारा यहाँ रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं पड़ती है सूरज, ओके? जो हमारा एम है उसके लिए अगर हम लोग लग जाएं, दिन को दिन और रात को रात समझना छोड़ के सिर्फ मेहनत पे ध्यान दें, हम सिर्फ उतने घंटे पढ़ें जितने घंटे में हमारा एम हो जाए, तो सक्सेस जो है वो आपकी है, सफलता जो है वो आपकी है। सफलता के रास्ते पे जब हम चलते हैं ना, तो बार बार बहुत सारी असफलताएं मिलती हैं। उन सब पे पैर रख के ही सफलता का एक रास्ता आता है जो हमें मिल जाता है, अगर हम बस लगातार बने रहे, राइट? हाँ, यहाँ पर इशरत जहरा है, ये कह रहे हैं आपके 2000 इडियम्स और फ्रेजेस से ही आ रहा है। मेरे कुछ लॉन्ग सेशंस हैं गाइस जो आपकी तैयारी के लिए खास बनाए गए थे। ग्रामर, वोकैबुलरी, सिनोनिम एंटोनिम मतलब, और इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड के भी ऐसे सेशंस हैं। ये सारे सेशंस आपके लिए बनाए गए हैं और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सिर्फ कुछ नहीं पढ़ा और लास्ट मोमेंट पे भी जाके इनको पढ़ लिया ना, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाले हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होने वाले हैं। इसके अलावा मोबाइल पीछा नहीं छोड़ रहा है, दिस इज रियली समथिंग वेरी बैड। एक काम करो, एक साथ तो नहीं छूट सकता है ना। जो आदत आपने इतने दिनों में बस बनाई है, उसको आप चाहें कि मैं आधे घंटे में छोड़ दूं, इट इज नॉट पॉसिबल। धीरे करके इसको कम आप जरूर कर सकते हो, ठीक है? आप ऐसा मान लो कि दिन का कोई एक स्लॉट, 9 to 10 फॉर एग्जाम्पल, या 1 से लेके 4 तक आपको मोबाइल देखना ही नहीं, चाहे कितना भी जरूरी क्यों ना हो। पेरेंट्स को बोल दो इस समय मैं कॉल नहीं लूंगा, उसके अलावा कोई और इंपॉर्टेंट होता नहीं, ठीक है? इस तरीके से आप कर दो, आपका सारा काम हो जाएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। आज की क्लास है हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। इससे पहले कि हम लोग क्लास स्टार्ट करें, मैं आपको बता दूं आज मैंने एक पैच लाया है नया, और उस बैच के लिए ही, हाँ उस बैच के लिए बस इतना ही कहूंगी गाइस। ये जो लगातार एग्जाम्स हो रहे हैं ना, इन एग्जाम को देख के मुझे जो एक चीज समझ में आ रही है वो पता क्या है कि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा नहीं आ रहा है जो मेरे पढ़ाए हुए कोर्सेज से बाहर हो। वाकई एक भी क्वेश्चन मेरे नजर में ऐसा नहीं है जो मेरे पढ़ाए कोर्सेज से बाहर हो। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मेरे वाओ बुक में से नहीं आया हो। एक भी वोकैब, एक भी इडियम, एक भी वर्ड ऐसा नहीं आया जो वाओ में से नहीं आया।
अगर आपके नजर में है तो कोई कमेंट जरूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं हमारी क्लास को। हाँ, सफलता 2.0 नहीं, सफलता 2022 का एक बार सफलता फिर से स्टार्ट हो गया आप लोगों के लिए, हर उस एग्जाम के लिए वो जो अभी आगे आने वाले हैं, स्पेशली एमटीएस और स्टेनो के लिए। जो आगे आने वाला एग्जाम है ना उनके लिए बहुत अच्छा, क्योंकि एमटीएस और स्टेनो एक ऐसा एग्जाम होता है जहां पर एग्जामिनर ना टफ क्वेश्चंस को पता नहीं क्यों फेवर करते हैं, चाहे वोकैबुलरी हो चाहे ग्रामर हो, तो सब कुछ के टफ पार्ट को हम लोग वहां पर रखने वाले। ठीक है, सफलता 2022। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्विकली करते हैं। एन एंटरटेनर हु परफॉर्म्स डिफिकल्ट फिजिकल फीट्स, जो अलग अलग तरीके के फिजिकल फीट्स करता है उसे क्या कहते हैं? क्विकली, सुभाष चंद्र मिश्रा। अगर आपकी बुक आपके पास नहीं आई है तो आप हमारे टीम को 8764156858 को एक बार बताइए बेटा जी, उनसे बात करिए। दे विल गिव यू द अप्रोप्रिएट सोल्यूशन, ट्रैकर आईडी, सब कुछ देंगे, आपकी वहां पर हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपने परचेस नहीं किया है किसी ने भी, तो हमारा ऐप है इंडिया स्टडीज, यहाँ पर जाइए, यहाँ पर से आप बुक परचेस कर सकते हैं, यहाँ पर से आप हमारे कोर्सेज परचेस कर सकते हैं, यहाँ से आपको सफलता का सीधा पिटारा मिल सकता है, प्रैक्टिस का, कोर्स का, सब कुछ। ठीक है, चलो अब आ जाओ यहाँ पर। हाँ, तो जो बहुत अलग अलग तरीके के डिफिकल्ट फिजिकल फीट्स करता है उस पर्सन को आर्चर कहते हैं। नहीं, आर्चर कौन होता है? जो तीरंदाजी करता है ना, आर्च यानी तीर होता है, तीरंदाजी करने वाला, राइट। नेक्स्ट इज एक्रोबैट, इसका आंसर हो जाएगा। आर्टिस्ट कौन होता है? जो अलग अलग तरीके के आर्ट को करता है। और आर्टिसन जो होता है वो कौन होता है? आर्टिसन होता है जो क्राफ्ट्समैन होता है ना, जो क्राफ्ट्समैन होता है, जो हिंदी में जो शिल्पकार होता है उसको कहा जाता है आर्टिसन। ठीक है, अंकित पीडीएफ वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, ई बुक पे देख लो, नहीं तो आप ऐप पे देख लो, डीन से पूछ लो, सब कुछ मिल जाए। ओके, हाँ। कैसे याद करो उपेंद्र? याद करने की जरूरत नहीं होती वोकैबुलरी को। वोकैबुलरी को सिर्फ और सिर्फ आप मेरे वीडियो सुनेंगे, आप चल रहे हो, घर के कोई चोर्स कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उस समय में आप बस प्ले करके छोड़ दीजिए, अपने आप वो वर्ड्स कान में जाएंगे ना, आपको उसकी हैबिट पड़ जाएगी और वो आपके दिमाग में होंगे। दैट इज द परफेक्ट वे। ओके, आइए इसी के साथ नेक्स्ट डिस्काउंट। आज के जो बैच है उसमें जो मैंने आज डिस्काउंट दिया वो मैंने आज तक नहीं दिया। 1499 का बैच है, पर वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है 500 माइनस करके। ठीक है, कब तक? 18 से बैच स्टार्ट होगा, तो 18 तक आप लोगों को वो मिलेगा 999 में। जिसको भी शुरू से ग्रामर पढ़नी है, बिल्कुल फाउंडेशन से जिसको पढ़नी है, उन लोगों के लिए ये ना 999 में ये बैच बिल्कुल लाइव बैच मिल रहा है, ये ग्रामर का। ठीक है, ग्रामर पूरी लाइव 999 में, अभी सिर्फ 18 तक। 18 के बाद इसका प्राइस फिर से 1499 हो जाएगा। ठीक है, 18 के बाद फिर से वही 1499 हो जाएगा। 500 का फ्लैट 33.35%। सुभाष, वैसे मैं इसको मान नहीं सकती, और अगर ऐसा हुआ है तो अपनी टीम से बात क्यों नहीं की? सारे बच्चों को, जो बच्चे आज ऑर्डर किए ना, उनकी भी बुक जा चुकी है, तो ये हमें नहीं समझ में आ रहा। फिर भी आप एक बार टीम से बात कर लो, वो आपको बता देंगे। चलिए, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, दो पर्सन के बीच में जो स्ट्रॉन्ग डिसलाइक होता है उसे एंटी मतलब क्या होता है? ऑपोजिट, है ना। अगर कोई आपका एंटी है तो आपका वो विरोधी है, अपोजिशन में है ना, तो वो अपोजिशन में यानी वो आपको पसंद नहीं करता, ये हो जाएगा। राइवलरी क्या होता है? चली आ रही दुश्मनी को राइवलरी बोला जाता है, राइट। टॉलरेंस बेयरेंस होता है, अडोरेशन लव होता है, अडोर करना लव होता है ना, और टॉलरेंस बेयरेंस सहन शक्ति को बोला जाता है। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट, प्लीज अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज टीम से पूछ लीजिए, और कुछ ऐसा है जो डिस्कस करना है तो प्लीज लास्ट में पूछ लीजिएगा। और सुभाष, आप प्लीज एक बार टीम से बात कर लीजिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ डिजीजेस। ये वो क्वेश्चन है गाइस जो लगातार पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में, है ना। इनको जरा से जोर से। पैथोलॉजी, एंथोलॉजी, एटिमोलॉजी और न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी क्या होता है? न्यूरोलॉजी सब नर्वस सिस्टम वगैरह से रिलेटेड, ब्रेन न्यूरॉन से रिलेटेड होता है। एटिमोलॉजी स्टडी ऑफ वर्ड्स, एंथोलॉजी कलेक्शन ऑफ पोएम्स या फिर कोई भी राइटअप, है ना, प्रोज वगैरह के लिए। और पैथोलॉजी क्या होता है? डिजीज का जो स्टडी होता है उसको पैथोलॉजी कहते हैं। तो राइट आंसर पैथोलॉजी होगा।
नेक्स्ट वन, मेड ऑफ आर्टिफिशियल सब्सटेंस और मटेरियल। कोई भी चीज जो आर्टिफिशियल है, जो नेचुरल नहीं है। ऑथेंटिक कौन होता है? रियल जेन्युइन को बोला जाता है। अगर कोई चीज एक्सपेंसिव है तो वो कॉस्टली है, महंगी है, प्राइसी है ना, वैल्यूएबल है। इसका एक सिनोनिम जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है वो होता है डियर, है ना, महंगा को डियर बोलते हैं, राइट। तो ये सब तो सिनोनिम्स हैं इसके। ऑफेंसिव, आर्टिफिशियल। ऑफेंसिव क्या होता है? ऑफेंसिव कौन हो जाता है? भड़क जाता है कोई, है ना, या कोई गलत काम कर रहा है, उसको ऑफेंसिव बोलते हैं, राइट। पर यहाँ पर क्या बोल रहा है? मेड ऑफ आर्टिफिशियल सब्सटेंस। देखो, मम्मी भी आपकी अगर कोई साड़ी वगैरह पहनती होंगी ना, तो वो कहती हैं कभी सिंथेटिक है या कॉटन है या कुछ भी ऐसा, सिल्क है एंड ऑल। तो सिंथेटिक क्या होता है? विच इज नॉट नेचुरल। सिंथेटिक क्या होता है? जो आर्टिफिशियल है, जो नेचुरल नहीं है ना। तो सिंथेटिक इसका आंसर होगा, ऑफेंसिव नहीं होगा, राइट। सिंथेटिक होगा। हाँ, डियर इसका सिनोनिम में भी आता है। एक डियर ये भी होता है, डियर टू मी, है ना, डियर टू समवन, लवेबल। आंखों का तारा है तो बहुत ही प्यारा है, डियर है आपके लिए, बड़ा क्लोज सा बनता है, तो वो भी आपका डियर होगा। और यहाँ पर डियर यानी ये होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नंबर 4 यहाँ पे खत्म होता है। नंबर 5, सिंथेटिक लेना है बोलती है ना, तो दैट सिंथेटिक इज नॉट नेचुरल, है ना। तो क्योंकि जो प्योर चीज होती है, प्योर सिल्क, प्योर कॉटन, वो एक्सक्लूसिव होता है, तो वो एक्सपेंसिव होता है। और जो सिंथेटिक मटेरियल होता है, क्योंकि वो नेचुरल नहीं होता, वो सिंपल, बहुत कम प्राइस में आ जाता है, ठीक है। तो जनरली जो मदर्स होती हैं वो डेली वेयर में सिंथेटिक मटेरियल पहनती हैं, राइट। आइए, वन हु possesses सेवरल टैलेंट। सेवरल यानी, सेवरल के सिनोनिम बताइए। अभी कल आया था एग्जाम में ना, किसी सुबह से मतलब शाम तक के किसी एक इसमें आया था सेवरल का सिनोनिम, तो जल्दी से बता दो यहाँ पे। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एक होता है एप्पल ऑफ वंस आई, है ना। तो एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा प्यारा होना। और एक होता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, दोनों एप्पल से रिलेटेड होता है। पर डियर जो होता है वो क्या होता है? एप्पल ऑफ वंस आई, ये बेटा, ये डियर, एप्पल ऑफ वंस आई डियर होता है। सेवरल मैनी और वर्चुअस इसका आंसर होगा, ठीक है। अभी देखते हैं। सेवरल यानी मैनी, और एक यू से स्टार्ट होता है, याद है क्या किसी को? सेवरल का सिनोनिम अम्टीन, सूरज, ओके। और मैनी है, अम्टीन है, न्यूमरस है, कॉपियस है। बहुत सारा जिसको बोलते हैं वो होगा, ठीक है। वर्चुअल क्या होता है? विच इज वर्चुअल क्लासेस लगी थी ड्यूरिंग लॉकडाउन, जब बच्चे, स्कूल स्टूडेंट स्पेशली, जब वो स्कूल नहीं जा पा रहे थे, तो उनकी क्लासेस कैसी होती थी? वर्चुअल होती थी। तो वर्चुअल जो एक्चुअल नहीं होती थी। वर्चुअस कौन होता है? वन हू possesses वेरियस क्वालिटीज। वर्चुअस है यानी बहुत ही वर्चू से बढ़ा, बहुत ज्यादा उसके अंदर क्वालिटीज है, उसको बोला जाता है ना। और वर्बोस कौन होता है? जो टैसीटर्न आया था कल के एक एग्जाम में ना, कल के इसमें शिफ्ट। वर्बोस कौन होता है? वन हु टॉक्स अलॉट, जो बहुत ज्यादा बोलता है वो वर्बोस होता है, जैसे कि वर्बैटिम, है ना, टॉकेटिव, गैरुलस। कल हमने शायद ये वर्ड्स किए थे क्लास में। चैटी भी बोल सकते हैं इसको, चैटर बॉक्स भी बोल सकते हैं, राइट। हाँ, वर्डी वर्डी वर्डी, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे वर्साटाइल है। वर्साटाइल कौन होता है बेटा जी? मल्टी टैलेंटेड। और मल्टी टैलेंटेड कौन होता है? जो अलग अलग तरीके से बहुत सारे काम करता है, उसको बोला जाता है। हाँ, टैसिटर्न, इंट्रोवर्ट, लिमिटेड, रिजर्व। और कौन होता है? जो सबमिसिव हो, जो यील्डिंग हो, जो बहुत कम बोले, है ना, उसी को बोला जाता है, राइट। तो ये सारे हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर हो गया। 6 नंबर, 6 नंबर, समथिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज, जो अब काम में नहीं आता है, उसे क्या बोलते हैं? जो अब काम में नहीं आता है। ऑब्सलीट,
ओरिजिनल, ओरिएंटल या ऑब्सक्योर। सबसे पहले बात करेंगे ऑब्सक्योर पे। ऑब्सक्योर के बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं जो बहुत बारी पूछे जाते हैं। एटलीस्ट वन सिनोनिम अ टाइम आप लिखिए। एटलीस्ट लेट मी सी कितना आप को पता है इसके सिनोनिम, है ना। ऑब्सक्योर क्या होता है? दो तरीके से, एक तो अननोन, इसको कोई जानता ही नहीं है ना, और एक होता है अनक्लियर। अननोन है, अनक्लियर है, जिसको कोई नहीं जानता है। और इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? नेब्यूलस। आई वॉज वेटिंग फॉर दिस, मुझे लगा था इफ यू आर देयर यू विल राइट दिस वर्ड। और क्या हो सकता है? ऑब्सोलीट तो आंसर हो गया, सिनोनिम बताइए। हाँ, ऑब्सोलीट, आउटडेटेड इसको बोला जाता है। जो आउटडेटेड है, जो आउट ऑफ फैशन है, जो ओल्ड है ना, ओल्ड स्कूल थॉट। कई लोग ना पुराने विचारों वाले होते हैं, तो ओल्ड स्कूल थॉट बोला जाता है ऐसे लोगों को। क्लाउड, हेजी, अनक्लियर, पजलिंग, ओके, वैग, एम्बिगियस, ओके। एम्बिगियस भी बहुत आता है एग्जाम में ना। अच्छा, एक वर्ड मैं लिख रही हूँ वहां पर, आप बताइएगा। इक्विवोकल सिनोनिम में होगा या नहीं होगा? और एम्बीवैलेंट, ठीक है, ये बताइएगा इसके सिनोनिम में होगा या नहीं होगा? ऑब्सक्योर के सिनोनिम में ओल्ड फैशन्ड। ओल्ड फैशन कहीं आ जाएगा, आउट ऑफ फैशन। अच्छा, एच में एच मिस हो गया गाइस यहाँ पे ना। हाँ, ओल्ड फैशन इसी को बोल सकते हैं। ओल्ड फैशन आउट ओल्ड स्कूल के लिए आता है, ठीक है। चलिए अगले वाले पे चलते हैं। अच्छा, और वर्ड्स रह गए। ओरिजिनल, व्हाट इज ओरिजिनल? इक्विवोकल होगा, ओके। और एम्बीवैलेंट, एम्बीवैलेंट होगा या नहीं होगा? एम्बीवैलेंट क्या है, गलत है क्या? ओरिजिनल क्या होता है? ओरिजिनल होता है रियल, जेन्युइन, है ना। ओरिजिनल अगर है तो चीज रियल है, ऑथेंटिक है, ठीक है, जेन्युइन है, ट्रू है, नॉन फैब्रिकेटेड, नॉन फैब्रिकेटेड इसको बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। 7 नंबर, अ डिसीजन, कोई ऐसा डिसीजन ऑन विच वन कैन नॉट गो बैक। एक बार जो आपने डिसीजन ले लिया उसके पीछे आप नहीं जा सकते हैं, मतलब उससे आप हट नहीं सकते हैं। ओरिजिनल का सिनोनिम आज आया था। अच्छा, देखो वही सेशन है जो, सॉरी वही क्वेश्चन है, घूम फिर के आते हैं सब जो हम लोग कर रहे हैं ना। डेफिनेटली आएगा एग्जाम में, क्योंकि एक सेट पैटर्न एसएससी फॉलो करता है और हमारे क्लासेस में वो सब हम लोग डेली बेसिस पे करते हैं, तो डेफिनेटली ये सब कुछ आएगा, ठीक है। देखो ऑर्थोडॉक्स बोला है अभी लविश ने, लविश कह रहे मैम ऑर्थोडॉक्स। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? ये जो डेली क्लासेस करवाती हूँ ना, इन सबका पीडीएफ स्टडी मटेरियल में 9 PM इंग्लिश सेशंस करके एक फोल्डर मैंने बना रखा है, उसमें डालती हूँ मैं। आप वहां पर आराम से देख लें, स्टडी मटेरियल में 9 PM इंग्लिश सेशंस है, मिल जाएगा। CR7 यहाँ पर कुछ कह रहे हैं, ब्लैक बुक वाली बुक से भी आपका वोकेबलरी बुक बहुत अच्छा है और इजी है। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। और ब्लैक बुक अपने आप में एक अच्छी बुक है, बस मैंने कोशिश की है कि जितना और अच्छा आपके लिए बनाया जा सके और अच्छा हैंडी बनाया जा सके, वो मैंने आप लोगों के लिए कोशिश किया, ठीक है। तो वो आप लोगों को दिया गया है। बट मैं आपको बता रही हूँ सेकेंड वाला जो हमारा बुक है वो बन रहा है ऑलरेडी, आई एम वर्किंग ऑन दैट वॉल्यूम 2, ताकि कि सीजीएल सीएचएसएल जो नया है वो भी आता जाए, आप लोगों को ऐड होता जाए, तो सब कुछ मिलता जाएगा, ठीक है। जितना अच्छा हो सके वी आर गोइंग टू डू दैट फॉर यू। आइए, a decision that cannot be taken back है ना, incorrigible that cannot be corrected, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता, है ना। इनकॉरिजिबल क्या होता है? अब इसको, इसमें करेक्शन इम्पॉसिबल है, एरनियस है, राइट, उसमें अभी कुछ नहीं। हाँ, ऐप पर मिलेगा बेटा। इररिवोकेबल क्या होता है? ये जिसको वापस नहीं लिया जा सकता,
ठीक है, जिसको वापस नहीं लिया जा सकता, इररिवोकेबल है। इस डिसीजन को आपने एक बार ले लिया तो उसको दोबारा से वापस आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। इम्प्रॉबेबल, इम्प्रॉबेबल क्या है? अनलाइकली टू हैपन, अब ऐसा नहीं होगा, जो नहीं होने वाला। ये इम्प्रॉबेबल होता है, जो अब ऐसा नहीं होगा। और इनक्रेडिबल क्या होता है? अविश्वसनीय। इनक्रेडिबल क्या होता है? यस, अनबिलीवेबल, मतलब वंडरफुल, बट ऐसा भी हो सकता है, दिस इज इनक्रेडिबल। ऐसा नहीं है कि यार ऐसा कौन करता है, ये तो विश्वास के लायक, मतलब गलत, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव एंड अमेजिंग, दैट इज अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल। ठीक है। अनबिलीवेबल, माइंड ब्लोइंग जिसको हम बोलेंगे। ठीक है। अनबिलीवेबल, वंडरफुल। ठीक है। अनबिलीवेबल, वंडरफुल, माइंड ब्लोइंग इसको कहेंगे। ओके, बुक कितने रुपीज की? इट इज जस्ट 199। ठीक है। और अवेलेबल है ऐप पर, सीधे सीधे ले सकते हो आराम से। आइए चलते हैं नेक्स्ट पे। इसका आंसर क्या होगा फिर? सेकंड इसका राइट आंसर होगा। इम्प्रॉबेबल का सिनोनिम क्या हो सकता है? इम्पॉसिबल हो सकता है, इम्पॉसिबल भी हो सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट में चलते हैं। इनक्रेडिबल शॉट ऑफ महेंद्र सिंह धोनी। जब ये नाम आता था, जब इंटरनेशनल मैच में, तो एक अलग सी एक ना अच्छी वाली फील आती थी, क्योंकि ही इज एक्चुअली इनक्रेडिबल। हाँ, अतुलनीय, इनक्रेडिबल बिल्कुल सही है। हाँ, माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक, फैंटाबुलस, फैब्यूलस, इन सब का सिनोनिम होता है, और अपने आप में अलग, अपने आप में स्पेसिफिक। आइए नेक्स्ट वन, सेंट्रल कैरेक्टर इन अ स्टोरी और प्ले। कोई भी स्टोरी हो, कोई भी ड्रामा हो, कोई भी प्ले हो, कोई भी स्टोरी हो, उसमें मेन रोल, सेंट्रल कैरेक्टर किसको कहते हैं? वन हु प्लेज लीड रोल, राइट? लीड रोल एक्टर, कहानी जिसके आगे पीछे घूमती है, उसको कहा जाता है। ठीक है, उसको कहा जाता है सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द प्ले। तो सबसे पहले हमारा है इम्यूलेटर। इम्यूलेटर किससे बना है? वन हु इम्यूलेट्स, सिंपल, वन हु इम्यूलेट्स, जो इम्यूलेट करता है। इम्यूलेट करना क्या होता है? अगर आप इम्यूलेट करते हैं तो आप क्या करते हैं? इमिटेट करना। ठीक है, यू इमिटेट, यू फॉलो, यू कॉपी। ठीक है, कॉपी एक वर्ड होता है। इम्यूलेटर का सिनोनिम मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, कॉपी कैट। सुना है आपने? कॉपी कैट। हु इज कॉपी कैट? 30 मिनट्स में 8 क्वेश्चन हो पाए। ठीक है, हो जाएगा। हर वर्ड इंपॉर्टेंट होता है गाइस ना, तो आई एम ट्राइंग कि हर वर्ड आप लोग करते चले। जैसे अभी कंटेंडर है, व्हाट इज कंटेंडर, ये आप लोगों को बताना जरूरी है। प्रोटैगनिस्ट इसका राइट आंसर है ना, जो सेंट्रल कैरेक्टर होता है। और एक और वर्ड होता है, नंबर 5 में यहाँ पर लिख रही हूँ, दैट इज एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट कौन होता है? जो नेगेटिव रोल होता है ना, विलेन ऑफ द प्ले। जो स्टोरी में विलेन बनता है, जो सबकी गालियां खाता है, जिसको हर समय मार पड़ती है, जिसको हर समय बुरा कहा जाता है ना, उसे बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कंटेंडर। अब कंटेंडर कौन होता है? बताइए, कंटेंडर कौन होता है? कॉन्टेस्ट वर्ड सुना है? कॉन्टेस्ट, उसी से बना है कंटेंडर। ठीक है, कॉन्टेंट ये हो रहा है कॉन्टेस्ट, इधर लिख रहे हैं, वन हु टेक्स पार्ट इन अ कॉन्टेस्ट। ठीक है, पार्टिसिपेंट होता है ना किसी भी कंपटीशन में भाग लेने वाला, जो एस्पिरेंट होता है, जो कॉम्पिटिटर होता है, जो कंटेस्टेंट होता है, वही कंटेंडर होता है। ठीक है, कॉन्टेस्टेंट भी बोल सकते हैं, कॉन्टेस्ट लड़ने वाला। एस्पिरेंट भी बोल सकते हैं, कॉम्पिटिटर भी बोल सकते हैं, ये सारे वर्ड्स है ना। और एडवर्सरी क्या होता है? कॉपी कैट का आंसर नहीं बताया आप लोगों ने। व्हाट इज कॉपी कैट? मैंने बोला इम्यूलेटर। कॉपी कैट कौन होता है? जो कॉपी करता है बेटा जी, जो इम्यूलेट करता है, जो इमिटेट करता है, जो किसी की नकल करता है। इम्यूलेटर कौन होता है?
कॉपी कैट कौन होता है? नकल करने वाला, ठीक है, नकल करने वाला, राइट। जैसे आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाई, आपके फ्रेंड ने भी बना ली, उसी को बोला जाता है, ओके। हाँ, एडवर्सरी क्या होता है? जो आपके एडवर्स रहे, जो आपका ओपोनेंट है, जो आपका विरोधी है, जो आपके अपोजिट काम करेगा, जो आपके काम को लाइक नहीं करेगा, बिल्कुल उसी को कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या होता है? टू फ्री फ्रॉम रेस्ट्रेंट, किसी को किसी भी रेस्ट्रेंट से कहीं पे भी आपने, हाँ, नकलची, यस, नकलची इज द राइट वर्ड। जो कॉपी करता है उसी को बोला जाता है, ठीक है। अब देखो, एस्केलेट है, वैलिडेट है, इमेंसिपेट है और सब्जुगेट है। किसी को किसी भी चीज से, मैन्यूवर, चाल होता है ना, मैन्यूवर, चाल चलने वाला, हाँ, चाल चलने वाला बोला जाता है। आंसर बताइए इसका, क्वेश्चन नंबर 9 का। सबसे पहला वर्ड आपका सब्जुगेट है। एग्जाम में सब्जुगेट इस साल 2021 में 3 टाइम्स आया है, 3 बार आया है, इंपॉर्टेंट वर्ड बन गया है अब ये, है ना। 2021 में 3 बार आया है। कैसे पता? क्योंकि मैं कराती हूँ 2021 में, तो सारे वर्ड्स एक साथ कराती हूँ, तो पता चल जाता है। अगर हम सब्जुगेट करते हैं किसी को, तो उसको हम क्या कर रहे हैं? हरा, सब्जुगेट करना, हराना, किसी को किसी का विरोध करना, है ना, इस तरीके से सब्जुगेट करना, अपने कंट्रोल में रखना किसी को, है ना। और किसी को आजाद कर देना, बंधन से मुक्त कर दिया अगर आपने उसे, तो इसे क्या कहेंगे? इमेंसिपेट वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। इमेंसिपेट का मतलब किसी को फ्री कर देना, ठीक है, किसी को इंडिपेंडेंट कर देना, है ना। फ्री कर दिया यानी आपने उसको आजाद कर दिया, आजाद कर दिया, फ्री कर दिया यानी किसी भी बॉन्डेज से लिबरेट कर दिया। हाँ हाँ, सप्रेस होता है, यस यस यस, सप्रेस होता है, किसी को आपने लिबरेट कर दिया, आजाद कर दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है? रेस्ट्रेन, बंधन लिखा हुआ है, बंधन से फ्री, है ना, तो फ्री करना, आजाद करना, बंधन से आजाद करना हो गया इमेंसिपेट। फ्री करना, लिबरेट करना, आजाद करना, बंधन मुक्त करना, सारे हो जाएंगे तो इमेंसिपेट। और सब्जुगेट करना, किसी को हराना, किसी को विरोध करना, किसी को अपने कंट्रोल में कर लेना, किसी को दबाना, किसी को बढ़ने ना देना, किसी को सप्रेस करना, किसी को डोमिनेट करना, अपने मतलब कंट्रोल में रखना उसको, राइट। ये सब इसके लिए होता है। ये होता है फायदा धीरे धीरे पढ़ाने का, हर वर्ड को एक्सप्लेन करने का, ये फायदा होता है कि आपके जो छोटे छोटे डाउट्स होते हैं ना, वो क्लियर होते जाते हैं हर वर्ड। वैलिडेट करना यानी किसी चीज को क्या होता है? अप्रूव करना, वैलिडेट कर दिया आपने तो यस कर दिया, उसको बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एस्केलेट, अब एस्केलेट का सिनोनिम मैं चाहूंगी आप लोग बता दें। एस्केलेट क्या होता है? देखो, एस्केलेटर होता है गाड़ी में, तो वो क्या काम करता है एस्केलेटर? अगर हम एस्केलेटर दबाते हैं तो क्या होता है? एकदम गाड़ी अभी तक 10-20 पे चल रही, तो आपने दबा के रखा, एकदम से स्पीड अप हो गई, तो एस्केलेट करना यानी क्या होता है? एकदम स्पीड बढ़ जाना, राइट, तेज हो जाना गाड़ी की स्पीड का। तो एस्केलेट करना स्पीड अप के लिए यूज किया जाता है, बूस्ट के लिए यूज किया जाएगा। अगर आपने स्पीड अप कर दिया, आपने किसी को, अगर पर्सन को आपने कर दिया, तो आपने उसको बूस्ट कर दिया, आपने उसको स्टिमुलेट कर दिया, आपने उसको एम्पावर कर दिया, है ना, किसी को एकदम जान सी डाल दी। क्या ना, मैजिक बैंड आपने हिलाया, जादू की छड़ी घुमाई और उसके अंदर आपने जान फूक दी, तो एकदम एक्टिव हो गया बंदा, एकदम एकदम स्पीड अप, एकदम एनर्जेटिक, एकदम एंथुजियास्टिक हो गया, एकदम बूस्ट हो गया, इंस्पायर हो गया आपसे। वो सारे वर्ड्स इसके लिए हो जाएंगे, है ना। तो आपने उसको चेयर कर दिया, आपने उसको एम्पावर कर दिया, आपने उसको बूस्ट कर दिया, आपने उसको एनर्जाइज कर दिया, है ना, जान डाल दी, जैसा कि मैंने बोला, ठीक है। ये सब वर्ड्स इसके सिनोनिम होते जाएंगे, ठीक है। हाँ, ऑगमेंट, इंक्रीज, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 है। ओनली ऑन द सर्फेस ऑफ समथिंग, सर्फेस मतलब ऊपर, ऊपर से, ऊपरी दिखावे के तौर पे कुछ कर देना, सर्फेस पे है, वेरी गुड। कौन है? मनीता, मनीता। रेज, ग्रोन, इंक्रीज, बूस्ट, स्पीड, नर्चर, स्टिमुलेट, एम्पावर, वेरी गुड। 9 o'clock, अब टाइम क्लास का डेली होगा बेटा जी 9 o'clock, हर रोज रात को 9 बजे, रोज रात को 9 बजे। अब हम लोग मिलेंगे, कल से कुछ सीरीज में भी चेंज हो जाएगा। अब हम लोग एमटीएस और सीएचएसएल के लिए लगातार कुछ काम करने वाले हैं कल से, ओके। ऑफलाइन वैसे मैं नहीं लेती हूँ, अगर आप रिकॉर्डेड बैच चाहते हैं ऐप पे चाहिए ले लीजिए, ओके। चलिए नंबर 10, ओनली ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग। सुपरसीलियस है, सुपरलेटिव है, सुपरसीडिंग है और सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस क्या होता है? समथिंग विच इज रिडंडेंट,
something which is extra, something which is unneeded, something which is superficial, just for show, दिखावे के लिए, जिसका एक्चुअल में कोई यूज नहीं, यूजलेस है वो, एज यूजलेस है वो, यूजलेस है वो, ठीक है। तो सुपरफिशियल हो गया यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा ऊपर ऊपर से। सुपरसीडिंग क्या होता है, सरफीट जो होता है ना, सुपरसीड है, सरफीट है, एक्स्ट्रा है, उसको बोला जाता है, सरप्लस है, ऑलमोस्ट सिनोनिम है, ठीक है। इसके बिना भी काम चल रहा था। सुपरलेटिव आपको पता ही है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव क्या होता है, सुपरलेटिव माने सबसे बेहतर, सबसे अच्छा, उसे बोला जाता है। और फर्स्ट वर्ड आपका पता चलता है सुपरसीलियस। तो हु इज सुपरसीलियस, कोई भी आपका दोस्त जो बहुत एरोगेंट है, जो बहुत घमंडी है, अहंकारी है। सिनोनिम आप लिखते रहिएगा प्लीज, बताइए एरोगेंट के सिनोनिम कौन कौन होते हैं। कंसीटेड, बहुत दिनों से मैंने ऐसा कोई सेशन करवाया नहीं आप लोगों को जो ऐसा हो जिसमें आपको खूब सारा वोकैबुलरी लिखना पड़े, तो मैं बता दो जल्दी से। हाँ नीरज जी, बेटा जी, वैसे मैं आपको बता देती हूँ, लाइव बैच आज ही लॉन्च किया, 18 से शुरू होने वाला है लाइव बैच, सफलता 2022, उसको ले लो। एरोगेंट है, कंसीटेड है, प्राउड है, घमंडी जिसको बोला जाता है, जिसको हम बोलते हैं हॉटी, जिसको हम बोलते हैं ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट। ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट दो वर्ड यहाँ पर लिखे हैं मैंने, सिनोनिम्स हैं, पर इन दोनों में हल्का सा फर्क होता है। जो वन वर्ड में आ जाता है ना, तो दोनों ही आ गए, तो आपको बताना पड़ेगा कि डिफरेंस क्या है, कौन सा आंसर होगा, कौन सा नहीं होगा। तो आप बताइए, कोई भी यहाँ पे, आई चेक द कमेंट बॉक्स हियर, लगातार मैं देख रही हूँ, बताइए ईगोटिस्ट और ईगोइस्ट में क्या डिफरेंस है, जल्दी से बताइए। और यहाँ पर मैं, यहाँ पर कोई वर्ड यहाँ पर आप लोग लिख रहे हैं, स्टबर्न, एडमेंट, हार्श, ये सारे हो जाएंगे बेटा, है ना। स्टबर्न लिख रहे हैं, ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट भी लिख सकते हैं। ठीक, चलो, तो राइट आंसर इसका क्या हो गया, राइट आंसर ये हो गया, सुपरसीलियस अलग वर्ड था, लिख दिया हम सब ने। हॉटी, बुल हेडेड, वेयर इज अभिषेक, लिखा नहीं। पैराजम्बल की प्रैक्टिस, ओके 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 बेटा जी। आई, मी एंड माई सेल्फ इज ईगोटिस्ट। अच्छा, और ईगोइस्ट कौन होता है, अ लॉन्ग वुडन सीट विद अ बैक फॉर पीपल टू सिट ऑन अ इन चर्च। तो एसल सबसे पहले पता है, एसल क्या होता है, पैसेज होता है, ऐसे है ना, नारो पैसेज, जैसे कॉरिडोर्स होते हैं, उनमें से आप जा रहे हो, तो रास्ता है, आप जा रहे हो, इसको बोला जाता है। अंकित बेटा प्लीज बार बार मत बोलिए, पीडीएफ के लिए ऑलरेडी मेंशन कर दिया स्टार्टिंग में, लॉन्ग सेशन में आपको मिल जाएंगे, या टीम से पूछ लीजिएगा, जो भी आप चाहते हैं, ठीक है। हाँ, स्वेल हेडेड हो जाएगा। हाँ, नार्सिसिटी, नार्सिसिस्ट बोलना चाहते थे ना, हाँ। आइए, एसल हो गया, ये पैसेज को कहा जाता है, रास्ता को कहा जाता है, कॉरिडोर्स को कहा जाता है। अब पल्पिट है, प्यू है, ऑल्टर है, तीनों ही ऐसी चीजें जो आपको चर्च में देखने को मिलती है। हाँ, मनिता इज वेरी राइट, एब्सोल्युटली राइट, वन हु टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ इज कॉल्ड ईगोटिस्ट। देखो एक सेकेंड, ईगोटिस्ट में टी आता है बेटा, जो टॉक करता है अपने बारे में वो ईगोटिस्ट होता है, और जो अपने आप को सुपीरियर मानता है वो ईगोइस्ट होता है, ठीक है। अपने आप को सुपीरियर मानता है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहता है, वो ईगोइस्ट। और जो अपने ही बारे में डिस्क्राइब करता रहता है सुबह शाम दिन रात, अपने अलावा किसी और को नहीं, वो ईगोटिस्ट होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अगले वाले पे थे ना हम, तो हाँ, ऑल्टर है, प्यू है, पल्पिट है। अब ध्यान से समझिएगा हर चीज को। सबसे पहले पल्पिट पे आते हैं। देखो बेटा, चर्च में क्या होता है, दो तीन चीजें होती हैं। एक जगह जहां पर हमारे जो फादर होते हैं, जो प्रीस्ट होते हैं, जो पुजारी होते हैं, वो खड़े होकर अपना स्पीच देते हैं, उस जगह को पल्पिट कहते हैं। पोडियम फॉर प्रीस्ट, ठीक है। प्रीस्ट की जो जगह होती है ना, जो फादर होते हैं, जो पुजारी वाली, जो पुजारी के खड़े होने की जगह, ठीक है, उसको पल्पिट कहा जाता है। अब यहाँ पर बोला गया लॉन्ग वुडन सीट, लंबी लकड़ी की सपोर्ट वाली सीट जो होती है, उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। सीट विद अ बैक फॉर पीपल टू सिट, लोगों के बैठने के लिए, सीट टू सिट, बैठने के लिए जो सीट होती है ना, उसको प्यू कहा जाता है ना।
जो लोगों के बैठने की जो जगह होती है, ठीक है, जहां पर जाके आप पूजा करते हैं, पूजा करने के लिए जो आप आम आदमी खड़ा होता है उसे पूजा करने के की आम इंसान की जगह, ठीक है, आम आदमी जहां खड़ा होके पूजा करे उसको ऑल्टर कहा जाता है, ठीक है। अब एक बंदा यहाँ पे बोल रहा है मैम ऑल्टर होता है चेंज, तो बेटा यहाँ देख लीजिए बेटा जी प्लीज, ALTER ये ऑल्टर है, चेंज, ई माने ऑल्टर यानी बदलना, चेंज, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेटिव, ये सब बना है इससे, ठीक है, ये सब इससे बना हुआ है। तो ये हो गया हमारा ऑल्टर चेंज वाला, ये हमारा ऑल्टर जो आम आदमी के खड़े होने की पूजा करने की जगह। प्यू सीट्स होती हैं जिसपे बैठा जाता है, ठीक है ना, जब हम लोग चर्च वगैरह की तस्वीरें देखते हैं 25 दिसंबर वाली, तो लोग वहां पे बैठे होते हैं, प्रीस्ट स्पीच दे रहे हो, तो जो बैठने वाली जगह है उसको प्यू, जो प्रीस्ट वाली जगह है उसको पल्पिट, और जहां आके लोग अपनी पूजा करते हैं उसको कहते हैं ये, ठीक है। आए आगे चलते हैं नेक्स्ट। वन हु accompanies somebody to protect him, किसी को अकंपनी करना, किस लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रधानमंत्री जी जब चलते हैं तो उनको लोग, उनके पीछे कुछ लोग होते हैं जो उनकी प्रोटेक्शन का खासा ख्याल रखते हैं, काले चश्मे पहन के, ताकि उनकी नजरें किसे देख रही है पता ना चले, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए होता है, ठीक है। देखिए गाइज, आप लोगों की जितनी भी क्वेरीज हैं 8764156858 आपके लिए है, आपकी सपोर्ट के लिए है, आप कॉल कर लीजिएगा, व्हाट्सएप कर लीजिएगा, ठीक है, वो आप लोगों को आंसर कर देंगे। ओके, रेट वगैरह सब वो बता देंगे आराम से। आइए, अब कंपेनियन कौन होता है, हमारा पार्टनर, हमारा साथी, हमारा एसोसिएट, उसको कहा जाता है चम, पैल, इसको कहा जाता है फ्रेंड, फ्रेंड, ठीक है। गाइड, जो आपको गाइड करे किसी भी तरीके से, उसे बोला जाता है। नेक्स्ट, डिफेंडर है, जो वैसे बचाता है, आपको डिफेंड कर रहा है, आप कुछ गलत कर रहे हो या कुछ गलत कह रहे हो या आपने कुछ गलत कह दिया, तो उसके लिए जो आपके साथ में हमेशा स्टैंड बाय रहता है, सपोर्ट सिस्टम आपका, उसको बोला जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा एस्कॉर्ट है, एस्कॉर्ट होता है जो हमारे किसी भी पर्सन जो कि जिनको एक साथ ही जरूरत है उसके लिए, सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए, उनके साथ, ठीक है, हाँ, सिक्योरिटी में होते हैं। क्या बोल रहे हैं कुलदीप, हो गया? क्या रहा एग्जाम, कैसा रहा? टीम को एक बार, आप लोग सभी टीम को ना क्वेश्चन जरूर व्हाट्सएप पे शेयर कर दे, क्योंकि जब एक दिन मैं पूरा करा दूंगी सीजल में जितना है ना, एक साथ वो कैप करा दूंगी, CHSL वालों के लिए भी वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आप सब ऑब्वियसली CHSL भी देंगे इसलिए। नेक्स्ट पे चल रहे हैं, अ पीरियड ऑफ 1000 years, हजारों हजार साल के पीरियड को क्या कहा जाता है, सेंटेनरी, सेंट यानी 100 होता है ना, तो 100 years के पीरियड का हो जाएगा, पीरियड ऑफ 100 year, ठीक है। ये एनिवर्सरी होता है, 100th एनिवर्सरी, और ये 100 कुछ भी हो सकता है, जैसे 100 रन भी होता है, ये 100 होता है सेंचुरी, ठीक है। तो हमारा इसमें मिलेनियम होगा, 1000 के लिए मिलेनियम होता है, इजी क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट, टू ग्रेट टू बी एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब इन वर्ड्स, कुछ ज्यादा ही, इतना ज्यादा जिसको डिस्क्राइब ना किया जा सके, ठीक है। एक इडियम होता है, बेगर्स डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तरीके से आप चाह कर भी बैगर्स को डिस्क्राइब नहीं कर पाते, उसी तरह से कोई ऐसा चीज होता है, कोई ऐसा चीज होता है जो मतलब चाह कर भी आप डिस्क्राइब जिसको नहीं कर पाते, टू ग्रेट टू बी एक्सप्रेस और डिस्क्राइब इन वर्ड्स, दैट इज कॉल्ड इनएफेबल, जिसको आप, जो अनडिस्क्राइबेबल है, बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन है ना, बेगर्स डिस्क्रिप्शन यानी बियॉन्ड, समथिंग विच इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, परे है डिस्क्रिप्शन से, उसको बोला जाता है, उसको आप चाह कर भी डिस्क्राइब नहीं कर सकते। इंडिलेबल, इट कैन नॉट बी डिलीटेड, को डिलीट नहीं किया जा सकता। इनफॉलिएबल, वन हु नेवर फेल्स,
अच्छा, इंडिस्पेंसिबल कौन बताएगा यहाँ पर? आपकी लाइफ का वो प्राणी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, सूरज, बिल्कुल सही। अवॉइड करना प्रिवेंट करना होता है, कौन पूछ रहा है? रोकना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इंडिस्पेंसिबल कौन होता है? आपकी लाइफ का वो इंपॉर्टेंट पर्सन जिसके बिना मतलब आपका गुजारा नहीं होगा, ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा पर्सन जो इंडिस्पेंसिबल है, जिसके बिना रहा ना जा सके, वो इंडिस्पेंसिबल होता है, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट। अ पर्सन हु इज नीदर वेल एक्सपीरियंस नॉट प्रोफेशनल, ना तो उसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, ना ही वो उस फील्ड में प्रोफेशनल है, उसे क्या बोलेंगे? प्रोफिशिएंट तो एक्सपर्ट होता है ना। ये तीनों सिनोनिम में आप एलिमिनेट करिए, यहाँ पर एलिमिनेट करेंगे। अमेच्योर हो जाएगा। अमेच्योर कौन होता है? टायरो, ठीक है। वन हु इज नियोफाइट, वन हु इज नॉन एक्सपीरियंस्ड, डैबलर जिसको कहा जाता है, नया नया है ना, नौसिखिया जिसको कहा जाता है, उसकी बात कर रहे हैं। जो नया नया, अभी ना तो उसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, ना ही वो फील्ड में, जब एक्सपीरियंस ही नहीं है तो प्रोफेशनल कैसे बनेगा, राइट। हाँ जी, पीडीएफ एक बार आपने बाय कर लिया, आप प्रिंट करवा सकते हैं उसको आराम से, ठीक है। नियोफाइट है, डैबलर है, रूकी है, ये सब वन वर्ड में, इडियम्स में आते हैं, उसमें सिनोनिम एंटोनिम्स में भी आते हैं। तो ये होगा, बाकी सब ये जो है आप एलिमिनेट कर लें। ये सब सिनोनिम्स है, तो ये एलिमिनेट करने वाला क्वेश्चन है, इजीली आप एलिमिनेट करके इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट, अ मास ऑफ स्नो, स्नो का एक झुंड, देखो मास है, बहुत बड़ा मास ऑफ स्नो या आइस और रॉक्स फॉलिंग रैपिडली डाउन अ माउंटेन साइड, ऊपर से नीचे गिर रहा है एकदम, उसको क्या बोलेंगे? हाँ, न्यू कमर बोल देंगे। चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक तो ओल्ड वाला होता है। टाइफ्यून, तूफान को बोला जाता है। एवलांच, ग्लेशियर, ब्लिजर्ड। ब्लिजर्ड क्या होता है? स्नोफॉल जो होता है ना, स्नोफॉल का जो तूफान आता है, ठीक है, हैवी स्नोफॉल, बर्फबारी के कारण रास्ता वगैरह रोक दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड ब्लिजर्ड, वो ब्लिजर्ड होता है। ग्लेशियर जो धीरे 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 मेल्ट होता रहता है, बहुत बड़ा टुकड़ा। और एवलांच होता है जो ऊपर से गिरता रहता है, ठीक है। हाँ, एवलांच होगा। चलिए नेक्स्ट वन, द ओरिजिनल नेटिव ऑफ अ कंट्री, किसी भी कंट्री के ओरिजिनल नेटिव, ओरिजिनल नेटिव मतलब जो वहीं के ही हैं, जो वहां के हमेशा से हैं, जिनका जन्म वहीं पे हुआ, जो वहीं पे रहते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? कैनिबल्स, ट्राइबल्स, अबोरिजिन, सेवेज। सेवेज कौन होते हैं? वाइल्ड, बारबैरिक, अनसिविलाइज्ड, क्रूअल, असभ्य। जिनमें सभ्यता नहीं है, जो सभ्य नहीं है। अबोरिजिन्स जो वहीं के, जिनका जन्म वहीं पे हुआ है, वो एबोरिजिन्स होते हैं। हाँ, और ट्राइबल क्या होते हैं? कोई भी ट्राइब है ना, किसी भी ट्राइब से रिलेटेड हो। और कैनिबल्स, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, इसको कहा जाता है। नेक्स्ट वन, अ सेट ऑफ रूम्स स्पेशली इन अ होटल फॉर द यूज ऑफ वन पर्सन और हिज फैमिली। सेट ऑफ रूम्स जहां पर आ गया ना, होटल में क्या होता है, एक तो सीधे सीधे आप जाके रूम ले लो, एक आप लेते हो सेट ऑफ रूम्स जिसमें 2 रूम्स हो, अच्छा सा हॉल वगैरह हो। जब बहुत सारे मेंबर्स जाते हैं फैमिली के, तो हम सेट ऑफ रूम्स लेते हैं, दैट इज स्वीट, ठीक है। सारे इकट्ठा होके एक साथ एक जगह बैठ सके, दैट इज स्वीट, है ना। सेट ऑफ रूम्स को स्वीट बोला जाता है। ये होमोनिम है, होमोफोन है जिसका, स्वीट का, इसको भी स्वीट बोला जाता है, इसको भी स्वीट बोला जाता है। फ्लैट नहीं होगा, अपार्टमेंट। और अबोर्ड क्या होता है? लिविंग एरिया नहीं होगा, ठीक है। अपार्टमेंट होटल में कहाँ होता है बेटा जी? अपार्टमेंट तो बिल्डिंग में होता है ना, बिल्डिंग में आपका एक पर्टिकुलर अपार्टमेंट होता है जिसमें आप रहते हो, वो आपका घर होता है, आपका एरिया होता है, दैट इज अपार्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वन, सॉइल डिपॉजिटेड बाय फ्लोइंग वाटर, पानी के फ्लो से इकट्ठा हुआ हुआ जो सॉइल है उसे क्या कहा जाता है? ये यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ह्यूमस है, क्ले है, लोम है, एलुवियम है। सबसे पहले मैं लोम पे आऊंगी। ह्यूमस आता है जनरली, क्ले आता है ना। ह्यूमस क्या होता है? मिट्टी जो थोड़ी खराब सी हो जाती है ना, उसको बोला जाता है, या खराब हुई हुई चीजें जो धीरे धीरे अपने आप से यूजफुल हो जाती है पौधों के लिए।
नेक्स्ट हमारा क्ले, मिट्टी को ही बोला जाता। लोम क्या होता है? अच्छी जो मिट्टी होती है ना, उपजाऊ, जो काम आती है, गुड सॉइल, जो आगे जाके पौधों वगैरह के लिए बहुत ही अच्छी रहती है, काम आती है। और क्ले तो मिट्टी होता है, डिपॉजिट जो हो जाती है ना मिट्टी, वो जो इकट्ठा हो जाती है कहीं पर पानी के फ्लो से, दैट इज कॉल्ड एलुवियम। पानी के फ्लो से जो इकट्ठा हो जाती है उसको एलुवियम कहते हैं। सेशन अच्छा लगता है तो लाइक जरूर किया करें, राइट? बिल्कुल नहीं करते हैं आप लोग लाइक। नेक्स्ट वन, सब्सटेंस used for killing troublesome small animals like insects, mites, etc. है ना? कुछ भी ऐसा जो यूज किया जाता है एनिमल्स को या इंसेक्ट्स को किल करने के लिए, तो इंसेक्टिसाइड होता है ना? इंसेक्टिसाइड भी बोला जाता है, इंसेक्ट्स को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड, ये भी आता है एग्जाम में, तो ये वर्ड भी हो सकता है। और पेस्ट कंट्रोल होता है इंसेक्ट्स वगैरह के लिए, है ना? पूजा कह रहे हैं लगातार मार्क्स बढ़े जा रहा है, लगातार आपकी क्लासेस ले रही हूँ, वेरी गुड। बैंक के लिए भी उतनी अच्छी, यस बेटा आप कह रहे हो, देखो ये बैंक के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ और बैंक के लिए भी इनका हो पा रहा है। आप कोई भी एग्जाम दोगे इंडिया का, वो एग्जाम जहां पर इंग्लिश आता है, इट इज गोइंग टू हेल्प यू एनी वे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे क्लास लो और आपको फायदा ना हो, शिद्दत दिखाओ बस, ऑनेस्टी के साथ, ठीक है? 19 का आंसर रह गया क्या? एलुवियम दिखा ना, वो रहा लगाया था। हाँ, तो 20 का पेस्टिसाइड, फंजीसाइड फंजाई के लिए होता है, इन्फेंटिसाइड स्मॉल जो बेबी होता है उसको मार दिया जाए। होमिसाइड क्या होता है? मैसेकर। होमिसाइड क्या होता है? नहीं, मैसेकर तो जीनोसाइड होता है, आई एम सॉरी। होमिसाइड अपने जैसे ही कि ह्यूमन को मार देना, होमिसाइड होता है, ठीक है? हाँ, जर्मिसाइड इसी को बोला जाता है, ठीक है? नेक्स्ट वन, a cruel and oppressive ruler, king. Cruel and oppressive ruler, cruel यानी क्या होता है? क्रूर, और ऑपरेसिव अपना ही चलाने वाला, दूसरों को सप्रेस करके रखने वाला, उसे क्या कहते हैं? डेमोक्रेट। नो, डेमोक्रेट में जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए, सेशन, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, तो ये तो नहीं होगा। एरिस्टोक्रेट क्या होता है? नोबल पीपल, है ना, अच्छे जो लोग होते हैं। ट्रेटर कौन होता है? डिसेप्टिव, जो धोखेबाज हो, फ्रॉड, तो टायरेंट ये होगा, ठीक है? टायरेंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अ पर्सन हु शोज पीपल देयर सीट्स, वो व्यक्ति जो से मूवी वगैरह में हम जाते हैं देखने के लिए या किसी शो वगैरह में जाते हैं, उन्हें, उसे क्या कहा जाता है? वॉचमैन, गार्ड, कैमरामैन या अशर? अशर कहा जाता है, ठीक है? क्या बोल रहे हैं? इस क्लास की पीडीएफ भी खरीदनी पड़ेगी। अरे नहीं नहीं नहीं, आप हमारे ऐप पर जाएंगे, है ना, इंडिया स्टडीज ऐप पे, यहाँ पर स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, ऊपर ही ऊपर फ्री लिखा होगा, स्टडी मटेरियल फ्री, उसमें 9 PM इंग्लिश सेशंस, 9 बजे वाले इंग्लिश सेशन अलग से फोल्डर है, उसमें रोज की पीडीएफ में डाल देती हूँ, खुद से डालती हूँ, इसलिए 100% चांसेस है कि आपको वहीं मिलेंगे आराम से, ओके? नेक्स्ट वन, अ स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, एक ऐसी चीज जो मोर देन वन इंटरप्रिटेशन हो, मतलब एक से ज्यादा जिसमें कि इंटरप्रेट किया जा सके। कई बार क्या होती है, एक सेंटेंस कह दिया किसी ने, उसके मतलब 2 मीनिंग निकल रहे हैं, आप क्या समझे? मतलब अनक्लैरिटी, क्या होता है वो? अनक्लियर है, समझ नहीं आ रहा कि क्या कहना चाहता है बंदा, ये क्या कह गया, ये तो कुछ समझने लायक ही नहीं है, उसे कहते हैं क्या? एम्बिगियस, एक्सियम, एब्सर्ड या अपैरेंट। अपैरेंट क्या होता है? समथिंग विच इज क्लियर, है ना, जो बिल्कुल क्लियर है, जो बिल्कुल सही है, विजिबल है, आराम से समझ में आ रहा है, उसे बोला जाता है। ऑब्वियस है, जो सबको समझ में आ जाए, है ना, इसको बोला जाता है क्लियर है। एब्सर्ड क्या होता है? समथिंग विच इज बेतुका, ठीक है? वियर्ड के सिनोनिम्स कल भी आए थे एग्जाम में आपको, ऑड, ऑकवर्ड, कहीं से कुछ भी आ सकता है, ऐसा कुछ आया था। बिजार जिसको बोला जाता है, पैक्यूलिया बोला जाता है, खूब सारे वर्ड्स हैं इसके, और इसके बहुत वर्ड्स आते हैं, ठीक है? बिजार का स्पेलिंग भी आता है। हाँ,
राइट आंसर नेबुलस टाइप, हाँ नेबुलस टाइप एम्बिगस यही होगा, अभी बैग में आ गया था है ना, जो अनक्लियर है, एक से ज्यादा अगर स्टेटमेंट उसका मीनिंग निकल रहा है तो इट इज समथिंग अनक्लियर, राइट, हाँ हाँ, डाउटफुल, जिसमें समझ में नहीं आए उसी को बोला जाता है। जिसने लाइक नहीं किया है सेशन को, आपको जब अच्छा लगे लाइक जरूर करें। एक्सियम क्या होता है, व्हाट इज एक्सियम, वियर्ड, ऑड, ऑकवर्ड, अजीब, बेतुका, है ना, होता है ना, ल्यूनाटिक, सनकी, विम्सिकल, सेंट्रिक, ये सब मीनिंग होता है इसके, ठीक है। स्पेलिंग एरर में आया था, ओके ओके ठीक है। ऑड भी आया था बेटा कहीं पे, सिनोनिम में कहीं पे शायद, एक ना एक वर्ड इसका आया था। हाँ, एक्सिम क्या होता है, एक्सिम मैंने पूछा आपसे, एक्सिम क्या होता है, कहावत, हाँ, सेइंग, और कई बार मैक्सिम भी होता है, सिद्धांत जिसको कहते हैं, कहीं जो कहीं कई बातें होती है उनपे बेस्ड कोई लाइंस होती है, कहावत हो, उनको कहा जाता है वाइज सेइंग, राइट। चलिए नेक्स्ट वन, समवन टेकन अ प्रिजनर टू फुलफिल, क्या लिखा हुआ है, समवन टेकन अ प्रिजनर टू फुलफिल डिमांड्स, किसी को प्रिजनर बना के रखना, कैदी बना के रखना, किस लिए, डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए। डीलर, गेस्ट, हॉस्टेज या होस्ट, बताइए, किसी को बंद करके रखना, बंदी बना के रखना अपनी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए, आंसर बताइए। हाँ डिक्टम बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, गेस्ट, गेस्ट होस्ट नहीं, होस्ट यानी जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है और जो आता है उसको गेस्ट बोला जाता है। डीलर वन हु डील्स इन, है ना। हॉस्टेज, बंदी बना के रखना है, हॉस्टेज, घर में बंदी बना के रख दिया, है ना, डिटेन कर दिया उसको। A speech expressing one's thoughts aloud to oneself. A speech expressing one's thoughts, अपने खुद के thoughts जो है वो बड़े तेजी से बोलना, उसे क्या कहते हैं। हाँ जी हाँ जी, 30 क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डू और एमटीएस के लिए भी उतने इंपॉर्टेंट है। हाइपरबोली पता है क्या होता है, इट इज हाइपरबोली, इट इज एग्जैजरेशन, और एग्जैजरेशन क्या होता है, बढ़ा चढ़ाकर कहना। एग्जैजरेट कर देना, है ना, मैंने एक सेइंग होती है हमारे यहाँ पर, ओके सूरज, एग्जैजरेट करना यानी बढ़ा चढ़ा के बोलना, यानी कि चील उड़ती है तो लोग बोलते हैं भैंस उड़ गई, दैट इज एग्जैजरेशन, हाइट्स ऑफ समथिंग, है ना। सैक्रिलेज क्या होता है, सैक्रिलेज करना यानी क्या होता है, ब्लास्फेमी, ठीक है, यानी कि क्या होता है, रिलीजियस चीजों को खराब करने की कोशिश करना, उसको बोला जाता है सैक्रिलेज। सॉलीलॉक्वी, लॉक यानी टॉक होता है, ठीक है, और सोली यानी सोल से बना, अलोन, अलोन से, ठीक है। तो अकेले होकर अपनी बात करना, खुद से बोलना, सॉलीलॉकी, खुद से बात करना। और एक था मोनोलॉग, मोनो यानी भी अकेले होता है और लॉग यानी भी टॉक होता है। तो मोनोलॉग क्या होता है, देखो ध्यान से एक मिनट समझ लेना, इसमें डिफरेंस होता है थोड़ा सा ही सही। मोनो में यानी अकेले और लॉग यानी भी टॉक, ये स्पीच है, स्टेज पे खड़ा होके एक बंदा, जब प्ले वगैरह होता है ना, एक जो एक्टर है वो सोच रहा है अपने आप पे और हमें सुनाई दे रहा है कि वो क्या सोच रहा है, दैट इज खुद से टॉक, सॉलीलॉकी। और मोनोलॉग क्या होता है, मोनोलॉग हम खुद खड़े होके अपने आप से बात कर रहे हैं, कुछ डिस्कशन अपने दिमाग में चल रहा है, कुछ बोल रहे हैं हल्का फुल्का, मरमर नहीं, मोनोलॉग होता है। हारंग क्या होता है, रिटन में किसी को इंसल्ट करना, या फिर स्पीच में इंसल्ट समबडी इन स्पीच, ठीक है, किसी को इंसल्ट करना स्पीच में, उसको बोला जाता है, राइट। नेक्स्ट, फिक्टिशियस, फिक्टिशियस यानी फेक, यानी अनरियल, यानी अवास्तविक। नेम यूज्ड बाय एन ऑथर, ऑथर जो एक फेक नेम यूज करते हैं ना, उसे क्या कहा जाता है, होमोनिम। देखो निम जो होता है ना, निम रूट वर्ड है, जैसे सिनोनिम में होता है, सिनोनिम में होता है, एंटोनिम में होता है ना। तो ये होता क्या है, निम, निम यानी वर्ड, ठीक है, निम यानी वर्ड, राइट, यहाँ पे भी है। एंटो यानी ऑपोजिट, सिनो यानी सेम, तो सेम मीनिंग वाले
सेम वर्ड्स, एंटो यानी अपोजिट और होमो यानी सेम होता है, तो सेम वर्ड्स, ठीक है, सेम वर्ड, सॉरी एक जैसे वर्ड्स है ना, एक जैसे दिखने वाले वर्ड्स जिनकी मीनिंग स्पेलिंग एक होती है लेकिन सेंस अलग अलग होते हैं कई बार, राइट, स्पेलिंग सेम, उसको बोलते हैं होमोनिम। और एक होता है होमोफोन, होमोफोन, फोन यानी क्या होता है, साउंड, सेम साउंड वाले वर्ड्स, जैसे बेयर, बेयर, डियर, डियर, ये सबसे होमोफोन्स है। एलिबी क्या होता है, एलिबी होता है सबूत, गलत तरीके के सबूत घुमाने के लिए कोर्ट को। नेम सेक, टू पर्सन्स ऑफ सेम नेम्स, और सिडोनिम, इसको सिडोनिम बोला जाता है, पी रिमेन साइलेंट, ठीक है। वंश, ओके, कांग्रेचुलेशंस बेटा, कौन से एग्जाम में आपका सिलेक्शन हुआ है और कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, थोड़ा डिटेल दीजिए, क्या पढ़ा, क्या मेरे कोर्सेज ने आपको मदद किया, थोड़ा सा यहाँ पे बता दीजिए, लोगों के लिए अच्छा होगा। और सिडोनिम इसका राइट आंसर होगा, है ना, जब एक राइटर अपने नाम से नहीं कुछ पेन नेम ले लेता है, उससे लिखता है, उसे बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, हियर इट इज, पीपल हु वर्क टुगेदर एट द सेम प्लेस, एक ही जगह पर काम करने वाले दो लोग आपस में क्या होते हैं, क्या वो फ्रेंड्स होते हैं, क्या वो एजेंट होते हैं, क्या वो राइवल यानी दुश्मन होते हैं, एक दूसरे के अपोनेंट्स होते हैं, नो, दे आर कलीग्स। राइवल्स कौन होते हैं, एडवर्सरी, विरोधी, अपोनेंट्स आया था ना पहले, ठीक है, तो कलीग्स राइट आंसर। 27 हो गया, 30 हम लोग खत्म करेंगे। नेक्स्ट है इंट्रोडक्टरी सेक्शन ऑफ अ लिटरेरी वर्क, किसी भी लिटरेरी वर्क का, नॉवेल का या पोयम का, है ना, कोई भी बुक ऐसी हो जिसमें स्टार्टिंग में उसके बारे में अंदर लिखा हुआ कोई स्टोरी है, स्टार्टिंग में लिखा हुआ, उसको क्या बोलते हैं, एपी यानी एंड होता है, ठीक है। और लॉग यानी टॉक, मोनो यानी सिंगल, टॉक, डाई यानी डबल, टॉक आप और मैं बात करेंगे, इट इज डायलॉग। प्रो यानी क्या होता है, बिफोर, तो बिफोर टॉक, कोई भी चीज स्टार्ट हो रही है उससे पहले अगर बोला जाए प्रोलॉग और खत्म हो रही है और एंड किया जाए, हिंदी में होता है ना उपसंहार, सुना होगा ऐसे, जब खत्म होता है उपसंहार, जब स्टार्ट होता है देन इट इज प्रस्तावना, ओके, ये होता है एपिलॉग और प्रोलॉग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं इसी के साथ 29 नंबर पे, वन हु स्टडीज गॉड एंड रिलीजन, गॉड को और रिलीजन को स्टडी करने वाला थियोरिस्ट है या थीस्ट है या थियोलॉजियन है या अथीस्ट है। अथीस्ट जो, देखो थियो यानी होता है ईश्वर है, थियो गॉड, ठीक है, और गॉड को मानने वाला, हु बिलीव्स इन गॉड, डजंट बिलीव, ठीक है। theorist one who writes theory or something, right, और थियोलॉजियन है जो थियो और लॉजी यानी स्टडी करने वाला, है ना, तो गॉड की स्टडी करने वाला, रिलीजन की स्टडी करने वाले को ये कहा जाता है, ठीक है। अरे सीजीएल में हुआ था क्या आपका 2019 में, कहा गया अंश, आप बात करिएगा मुझसे कल अंश, ठीक है, क्योंकि सीजीएल वालों की लिस्ट बनाई हुई है टीम ने। वन हु राइड्स हॉर्सेस एंड रेसेस, रेसेस में हॉर्स दौड़ाने वाला कौन होता है, पॉटर, स्प्रिंटर, जॉकी या एथलीट, एथलीट रनर होता है, स्प्रिंटर इज आल्सो रनर, वन हु रन्स, सिनोनिम, जॉकी होता है हॉर्स राइडर्स, है ना, ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ये होगा। पॉटर कौन होता है, कौन होता है पॉटर, पोर्ट से याद आ रहा है कुछ,
वन हु कैरीज थिंग्स फ्रॉम हियर टू देयर, पोर्टर, सामान इधर से उधर ले जाने वाले पोर्टर्स होते हैं। पोर्टर ऐप भी होता है ना आजकल, एक जगह से दूसरी जगह अगर आपको सामान पहुंचाना होता है, पोर्टर ऐप से पोर्ट डाउनलोड करो, मतलब बुक करो और वो सामान ले जाते हैं, पोर्ट करके इधर से उधर ले जाते हैं, राइट, उससे वो बोला जाता है। हाँ, रेडियो जॉकी अलग होता है। जो रेडियो जॉकी होता है वो कौन होता है, रेडियो पे अपना स्पीच देकर, मतलब स्पीच नहीं, अपना वॉइस से लोगों को इम्प्रेस करने के लिए होते हैं, ठीक है। हाँ जी, एमटीएस के लिए बेसिक से इंग्लिश चाहिए आपका। अगर जुलाई में एग्जाम है ना एमटीएस का, आप मेरा आज जो बैच लॉन्च हुआ है ना, सिलेक्शन नहीं सफलता हुआ है आज, है ना, सफलता ले लो, लाइव ग्रामर पूरा सफलता 2022 सबके लिए है, स्पेशली एमटीएस एंड स्टेनो, क्योंकि अभी लाइंड अप वही एग्जाम है। अगर सीएचएसएल के लिए बात करें तो सीएचएसएल क्रैश कोर्स ये लो, ये 1 मंथ के लिए सारे टॉपिक्स, वोकैबुलरी, नाउन, प्रोनाउन, इडियम्स, फ्रेजेस, इन्फिनेटिव, जेरंड, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, कंडीशनल, प्रेपोजिशन, सबके क्वेश्चंस यहाँ पर क्रैश कोर्स में एक एक टॉपिक के मैं करवा रही हूँ, ठीक है, हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये बहुत अच्छा है। और अगर आप एमटीएस के लिए और स्टेनो वगैरह के लिए लेना चाहते हैं या आगे के लिए सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन यू शुड गो फॉर सफलता 2022, ठीक है। इसी के साथ आज के 30 क्वेश्चंस का हमारा सेशन खत्म होता है। अब हम मिलेंगे अगले सेशन में कल रात को 9 बजे एमटीएस और सीएचएसएल के लिए कुछ नया यूट्यूब पे जो आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है, अलॉन्ग विद योर अदर सेशंस हम लोग लेकर आ रहे हैं। कल से मिलेंगे कल शाम को, तब तक के लिए अगर सेशन लाइक नहीं करा है, अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आपको क्या चाहिए। अच्छा, एक लॉन्ग सेशन आने वाला है पर वो आएगा आपके सजेशंस पे, तो आपको क्या चाहिए वो जरूर से बताइएगा, ठीक है। रात को 9 बजे मेरी क्लासेस होती हैं हर रोज। तो इसी के साथ सेशन खत्म करते हैं, फिर से मिलेंगे कल रात को 9 बजे। टेक केयर, थैंक यू सो मच।